पांडे, आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला। सेहत की पाठशाला में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की। और आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन देखिए आज किस विषय में बात करने वाले, पहले वो जान लीजिए। वीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार दानी से मिलिए। डॉक्टर तुषार दानी ने अपनी एमबीबीएस की शिक्षा पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर से प्राप्त की और फिर एमएस केएमसी मणिपाल और डीएनबी केएमसी मैंगलोर से अपनी विशेषता हासिल की। 10 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ डॉक्टर दानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट समस्याएं, यूरिनरी कैंसर, यौन समस्याएं और अन्य एंड्रोलॉजिकल विकारों का लेजर सर्जरी सहित प्रभावी इलाज करते हैं। डॉक्टर दानी का उद्देश्य हर मरीज को व्यक्तिगत देखभाल और सर्वोत्तम उपचार प्रदान करना है। वीके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेली बांधा रायपुर में आपको मिलता है अत्याधुनिक तकनीक के साथ सर्वोत्तम इलाज, जहां सभी सुपर स्पेशलिटी और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। आज ही डॉक्टर तुषार दानी से परामर्श लें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। यूरिन से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती, छोटे बच्चों को भी कई बार दिक्कत होती है और साथ ही महिलाएं भी यूटीआई की समस्याओं से परेशान रहती है। पुरुषों को भी देखने को मिलता है कि यूटीआई की समस्या काफी दिक्कत देती है और इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर तुषार दानी पहुंचे हुए, कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और आज देखिए कई विषयों पे बात करना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आजकल जो देखने को मिलती है यूरिन इन्फेक्शन, चाहे बच्चों में हो चाहे महिलाओं में हो, पुरुषों में, उसका मेन कारण क्या है? यूटीआई की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? देखिए, यूरिन के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आजकल बहुत सामान्य हो गई है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं और कारण जो हैं बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में सामान्यतः अलग अलग होते हैं। बट एक जो कॉमन कारण सब में मिलता है वो है पानी की कमी। पानी आजकल हम अपने बिजी लाइफस्टाइल में हम अपने हाइड्रेशन पे ध्यान नहीं देते हैं और साथ ही हम अपने यूरिन करने को पोस्टपोन करते हैं। वो भी एक बड़ा कारण है कि बार बार महिलाओं में, बच्चों में या पुरुषों में पेशाब का इन्फेक्शन देखा जाता है। ये कारण प्रिवेंटेबल हैं, ये हम आसानी से अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करके इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा जो कारण है वो डिजीज़ स्पेसिफिक है, बीमारी से संबंधित हैं, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेकर अपना इलाज कराना चाहिए। अच्छा, तो आपने बताया कि जैसे कि कई चीज़ों की वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन एक कॉमन फैक्टर इस बात का भी जिक्र करते हुए लोग नज़र आते हैं, या फिर ये बहुत सुनाई देता है कि अगर वॉशरूम क्लीन ना हो, साफ सफाई ना हो, जिस वजह से यूरिन इन्फेक्शन आमतौर पर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मान ले कि प्रमुख कारणों में से एक कारण है। बिल्कुल, आपने सही बताया। हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर महिलाओं में, क्योंकि जो हम पब्लिक टॉयलेट या कॉमन टॉयलेट यूज़ करते हैं, आजकल मैक्सिमम टॉयलेट जो है वेस्टर्न कमोड्स होते हैं, जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो हमेशा उसका हाइजीन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खासकर ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में, जब डैम्प मौसम होता है तब ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो हमेशा पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से पहले उसको वॉश करें और यूरिन जाने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी वॉश करके ही अपने इनरवेयर, ड्राइड इनरवेयर्स पहनने चाहिए। बिल्कुल, तो सारे बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इस विषय पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से एक और विषय में जानने की कोशिश रहेगी। डॉक्टर, देखिए एक समस्या जो बार बार सुनने को मिलती है, जब खासकर जब महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि महिलाओं में ही दिक्कत होगी। और आज भी ग्रामीण अंचलों में जागरूकता की कमी है कि दिक्कत पुरुषों में भी हो सकती है। तो इसको लेकर आपको लगता है कि जागरूकता कैंपेन चलाना चाहिए या इस गति में और कुछ काम करना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बोला। जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, ये जैसे हम जानते हैं कि मेल फीमेल जैसे प्रेगनेंसी करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही प्रेगनेंसी ना होने में भी मेल और फीमेल का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, बराबर का योगदान है।
महिलाओं में होने वाली समस्याएं और साथ ही साथ पुरुषों में भी बहुत समस्याएं होती हैं जिससे गर्भ धारण करने में परेशानी आ सकती है, जिसमें प्रमुखता से एक वेरिकोसील एक समस्या है, जिसमें अंडकोश के ऊपर की नसें फूल जाती हैं, जिससे रक्त के प्रवाह में बाधा आने की वजह से शुक्राणु समुचित मात्रा में नहीं बन पाते और ये इलाज से ठीक हो जाना इसका संभव है। साथ ही साथ पुरुषों में तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ये भी हमारे शुक्राणुओं की गति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। यानी कि जो भी पुरुष नशे करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, अलग अलग चीज़ें ड्रिंक करते हैं, तो उनको भी इसमें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, एक और मेरा सवाल रहेगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस वजह से होता है पुरुषों में और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इससे बचने के लिए, आपका क्या सुझाव है? जी बिल्कुल, जैसे हमने प्रेगनेंसी संबंधित बातें की, वैसे ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे प्रमुख कारण जो है वो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि जो शारीरिक संबंध बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है साइकोलॉजी की। तो लोग क्या होता है कि साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, खासकर शादी के बाद, और खासकर जो हमारे आजकल इश्तिहार हम देखते हैं जो सड़क चौराहों पे लगे होते हैं उनको पढ़ के, तो वो 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में होती नहीं है। वो ये प्रॉब्लम परसीव कर लेते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उस परेशानी में वो उनको ये समस्या आती है। तो एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेके वो इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। 10 से 15% पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम रहती है जिसमें समुचित इलाज से उसका समाधान बहुत संभव है, और इसमें भी तंबाकू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तंबाकू डायबिटीज़, लाइफस्टाइल और हमारे हार्ट के इवेंट्स हमारे इरेक्टाइल फंक्शन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आपके पास कई ऐसे पेशेंट आते होंगे लेकिन कई बार वो अपनी समस्या बताने से हिचकिचाते होंगे, तो ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे डील करते हैं उन पेशेंट से? जी बिल्कुल, बहुत सारे खासकर मरीज जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इनफर्टिलिटी की समस्या होती है, वो सीधे सीधे अपनी समस्या बता नहीं पाते। खासकर वो बताएंगे कि मुझे पेशाब में तकलीफ़ है, मुझे पेशाब संबंधित कोई तकलीफ़ है, मुझे पेट में दर्द होता है। तो इस तरह से हमको धीरे धीरे मरीज़ से उनकी असली परेशानी जानना पड़ता है, उनको समय देके उनसे बात करके कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम आपका इलाज कर सकें। आप हमारे पास आए हैं तो समाधान के लिए, अगर आप हमें अपनी परेशानी खुल के नहीं बताएंगे तो हम आपका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा मरीजों को प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि आप अच्छे से अपनी समस्या को खुल के बताइए। बिल्कुल, और जब आप डॉक्टर से खुलकर बात नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि डॉक्टर से हर बात बताना ज़रूरी है। तो देखिए, और भी कई विषय हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे। किडनी का कैंसर आमतौर पर तो ये बहुत नॉर्मली कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन बहुत तकलीफदायी कैंसर होता है। तो क्या कारण होते हैं इसके प्रमुख? किडनी का कैंसर, जैसे कि आपने पूछा, किडनी का कैंसर का सबसे प्रमुख कारण तो जेनेटिक और हेरिडिटरी कारण है, जो हमारे जेनेटिकल डिफेक्ट्स या अनुवांशिक रोगों से जिसमें ये चीज़ें हैं, इनमें किडनी का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो वातावरण है उसके प्रभाव से भी किडनी का कैंसर मिलता है। साथ ही साथ इसमें भी तंबाकू का बहुत योगदान है। तंबाकू के सेवन से भी किडनी के कैंसर होने की समस्या बढ़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किडनी के कैंसर में है कि किडनी के कैंसर के सिम्टम बहुत लेट आते हैं। तो जब ये पता चलता है कि किडनी का कैंसर, तब ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है। इसलिए समय समय पर किसी भी हल्के फुल्के सिम्टम होने पर भी अपनी स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और यदि किसी परिवार में किसी को किडनी का कैंसर रहा है तो समय समय पर अपनी जांच जरूर कराएं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि किडनी का कैंसर क्यूरेबल होता है अगर सही टाइम पे पता चल जाए? बिल्कुल क्यूरेबल है। किडनी का कैंसर अगर सही स्टेज में पता चल जाए तो बिल्कुल क्यूरेबल है और मरीज़ को लाइफ लॉन्ग फिर खास कोई तकलीफ नहीं आती है, बशर्ते वो समय समय पर अपनी जांच कराते रहे। सर, हम कई समस्याओं पर बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी होती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो काम में बिजी हैं तो उन्हें वो डीले कर देते हैं कि हम यूरिन भी पास थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि हम बिजी हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियां उनको होने लगती हैं। यूरिन इन्फेक्शन एक कारण है और बहुत सारी परेशानियां होती है। तो उन लोगों का आप क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे जो लोग होते हैं? देखिए, इसीलिए मैं उन्हें हमेशा ये बताता हूँ कि जब भी आप अपने काम के लिए जा रहे हैं तो काम जाने से पहले, घर से निकलने से पहले यूरिन ज़रूर पास करें। अगर आपके वर्किंग जगह पे अगर एक अच्छा बाथरूम नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें ताकि आपको पेशाब रोक के ना रखना पड़े।
आपको बहुत देर पेशाब रोकने से आपको पेशाब में इन्फेक्शन की समस्या आ सकती है। एक बार ये समस्या शुरू होने के बाद फिर आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो प्रिवेंशन इज़ बेस्ट क्योर, सो ऑलवेज लुक फॉर प्रिवेंशन। बिल्कुल। तो सर मैं साथ ही आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगी कि यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी दोनों ही विषय एक ऐसे विषय हैं जिसके बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, जैसा कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन बहुत लोग इस डिपार्टमेंट के बारे में बेहतर जानते भी नहीं हैं। तो एक बार आप अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते विस्तार से कि यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी है क्या आखिरकार। जी, यूरोलॉजी जो विभाग है वो महिलाओं एवं पुरुषों में किडनी से पेशाब की थैली को जोड़ने वाला पाइप यानी कि यूरेटर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा, लिंग यानी पेनिस और टेस्टिस, इससे संबंधित सारे मेडिकल एवं सर्जिकल बीमारियों को डील करता है। एवं साथ ही साथ ये महिलाओं में होने वाले पेशाब संबंधित परेशानियां एवं बच्चों में होने वाली पेशाब संबंधित परेशानियों को डील करता है। हमारा जो मेन काम है वो सर्जिकल है और साथ ही साथ हम थैली और प्रोस्टेट के मेडिकल मैनेजमेंट पेशाब संबंधित करते हैं। वहीं नेफ्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा मेडिकल काउंटर पार्ट है, वो किडनी से संबंधित मेडिकल बीमारियों में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा सर्जिकल बीमारियों में आपको यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी ये बात लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों में जागरूकता की भी कमी है डॉक्टर साहब, और साथ ही लोग इस डिपार्टमेंट में जाते भी नहीं। ऐसी समस्या होती है तो लोग पहुंचते नहीं हैं। लेकिन कई बार अगर देखिए यूरिन इन्फेक्शन में भी अलग अलग स्टेज होते हैं, कहा जाता है कि जिसको बहुत कम यूरिन इन्फेक्शन मतलब कम दिक्कतें होती है, किसी को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उसका क्या कारण होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं ये? जी देखिए, यूरिन इन्फेक्शन बेसिकली एक सामान्य हम क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, एक होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई खासकर फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद बहुत कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज के बाद हमारे महिलाओं के शरीर में एस्ट्राडियोल हार्मोन की कमी होती है तो ड्राइनेस आती है, जिससे इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। साथ ही साथ महिलाओं में पेशाब की जगह और मोशन की जगह का डिस्टेंस कम होता है, तो मोशन का इन्फेक्शन जल्दी से पेशाब की जगह पे आ जाता है। वरन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई या तो होगा अगर आपके पेशाब के रास्ते में कोई सिकुड़न है, या एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी है आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, या आपको स्टोन्स हैं, या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। इस स्थिति में जो यूटीआई होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन के साथ साथ बुखार आना एक प्रमुख उसका सिम्टम है। तो इस स्थिति में अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। हमने कई विषय में बात की सर, लेकिन ये भी बताइए कि जब आपके पास पेशेंट आते होंगे, आप उनको समस्याएं बताते होंगे, आप उनको बोलते होंगे आप ये प्रिकॉशन लो, तो कई बार आपको उनको समझाने में भी दिक्कत आती होगी, क्योंकि मैंने फिर बार बार उस बात का हम जिक्र करें क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, लोगों के अंदर इस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये बीमारी को लेकर लोग जानना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कोई केस, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस जो आज आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं। खासकर क्या होता है कि जब पथरी के मरीज हमारे पास आते हैं, जैसे कि क्या होता है कि उनको पथरी के साइज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होता है। आम लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि छोटा स्टोन है तो ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, ये तो अपने आप निकल जाएगा, या कोई मैजिको रिलीजियस थेरेपी से निकल जाएगा। पर हम ये समझाते हैं कि ये स्टोन जो यूरेटर होता है किडनी से थैली के बीच का, उसका डायमीटर 3 से 4 mm होता है, तो उसमें 6 mm का पत्थर भी फंसा है तो वो बड़ा है, वो रास्ते को रोक कर रखा है। और ख़ासकर जब स्टोन को दोनों किडनियों में की नली में पथरी होती है तो वो स्थिति बहुत डेंजरस होती है। तब मरीज ये समझता नहीं है। हम उनको समझाते हैं कि इसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत है। तो एक बहुत ही एजुकेटेड मरीज़ थे मेरे, उन्हें मैंने समझाया, वो माने नहीं। वो 4 दिन बाद फिर जब आए तब उनका पेशाब कम्प्लीटली बंद हो गया था, उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी, और फिर हमने एक एक करके उनका ऑपरेशन करके 1 महीना हॉस्पिटल में रख के बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई, जो वो 2 दिन में अपने घर जा सकते थे उस समय इलाज कराते। तो ये चीज़ें बहुत समझाना मुश्किल होता है, लेकिन अब पहले से बेहतर है। आप लोग के माध्यम से अब मरीजों में जागरूकता आ रही है कि इलाज सही कराएं, क्योंकि आपको मरीजों को ये समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहा है। सबके इलाज में, हर पैथी के इलाज में सब मरीजों का भला ही चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जब इमरजेंसी की बात आती है तब आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट की सलाह
तुरंत लेनी चाहिए, तब देर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और अगर आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है तो आपको डॉक्टर की बात भी माननी चाहिए। सर, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में आप किस तरीके से देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा है? ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है? जी, जैसे शुरू में जब मैं आया था तब यूरोलॉजी विभाग में लोग कम थे। अब धीरे धीरे हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे यूरोलॉजी ब्रांच में अच्छे लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अब ना सिर्फ रायपुर में बल्कि आसपास के अंचलों में भी अब यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। बिलासपुर, भिलाई, अंबिकापुर, रायगढ़, यहाँ तक भी यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं क्वालिफाइड, जो अच्छा इलाज कर रहे हैं। और अब मरीजों को उस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमेशा एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से पेशाब संबंधित समस्याओं के लिए संपर्क करें। और आज की डेट में हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी संबंधित सारे विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। हमारे यहाँ वी केयर में तो है ही, इसके अलावा बाकी अस्पतालों में भी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिस पे हमको नेशनल लेवल पे हमको रिकॉग्निशन मिला है। उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी के जो सोसाइटी है उनको, और करेंटली आप मानेंगे कि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल यूरोलॉजी एसोसिएशन है इंडिया का, उसके प्रेसिडेंट हमारे रायपुर से हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा ग्रो किया है ओवरऑल, और रायपुर ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है इस मामले में। तो चलिए, मतलब इस क्षेत्र में काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अभी हम लोग पथरी की भी बात कर रहे थे, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि पथरी को लेके तो लोग जागरूक हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि बोलेंगे किडनी में पथरी हो गया, पानी पी रहे हैं ज़्यादा और पानी पी लेंगे पथरी निकल जाएगी, तो वाकई में ऐसा होता है? क्योंकि इस वजह से कई बार इलाज में भी डिले हो जाता है। देखिए, पथरी एक शब्द बहुत सामान्य सा है, लेकिन विशेषज्ञ समझता है कि कौन सी पथरी, कितनी बड़ी पथरी है, पथरी किस जगह पे है किडनी के, यूरेटर के, वो चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है। जो बहुत छोटी पथरियाँ किडनी में होती है उसके लिए हम सलाह देते हैं कि आप पानी पीजिए, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हम कर सकते हैं जब तक वो आपको दर्द या इन्फेक्शन नहीं दे रही है। बट जब आपकी, कई लोगों की एक ही किडनी होती है, उस स्थिति में तुरंत इलाज कराना ज़रूरी है। बट अगर छोटी पथरियाँ हैं तो हम दवाइयों से, मेडिकल मैनेजमेंट से उसका इलाज कर सकते हैं एक लिमिट तक। हम हमेशा जब भी पेशेंट हमारे पास, हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं तो हम ज़्यादा सचेत होते हैं मरीज के लिए, कि हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पथरी अपने आप निकल जाएगी, तब हम मरीज को कहते हैं कि आप रेगुलर हमको दिखाते रहें हफ्ते में, ताकि कभी भी समस्या बढ़े तो हम तुरंत उसको निकाल सकें। इसलिए हमेशा अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। खासकर आप आजकल देखेंगे एक बाहर से शॉक देने का थेरेपी बहुत कॉमन है, जिसको ESWL बोलते हैं। ESWL कराने से पहले हमेशा अपने क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें कि ये पथरी ESWL से निकल सकती है कि नहीं। तो आजकल बहुत जगहों पे ESWL लगा के रखा है लोगों ने, लेकिन जब तक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट अप्रूव नहीं करता तब तक आपको ये नहीं कराना चाहिए। और आजकल पथरी निकालने की इतनी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं हॉस्पिटल्स में, हमारे यहाँ वी केयर में भी आधुनिक लेज़र्स हैं, जिससे बहुत ही बिना चीरे के आपकी पथरी कंप्लीट, बड़ी से बड़ी पथरी कंप्लीटली निकल जाती है और 2 से 3 दिन में आपके छुट्टी भी हो जाती है। बिल्कुल सर, अभी आप वी केयर हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे। मैं ये भी जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि वी केयर कैसी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। जी, सो वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का विजन ही है कि छत्तीसगढ़ एवं रायपुर के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी केयर एक अफोर्डेबल होमली इन्वायरमेंट में हम प्रोवाइड कर सकें। हमारा एक 100 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें सुपर स्पेशलिटी से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मेरा डिपार्टमेंट जो कि यूरोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी तो फुल फ्लेज्ड एडवांस डिपार्टमेंट है ही, साथ ही न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, एडवांस ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रॉमा सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, इंटेंसिव केयर यूनिट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गायनिकोलॉजी, इससे संबंधित सारे विभाग हमारे यहाँ कार्यरत हैं। और हमारे मरीज, हम अपने मरीजों को अपने परिवार जैसा देखते हैं और हमेशा हम सही सलाह देते हैं। हमारे पास आप कभी भी पेशेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड नहीं होते। हम जितने भी मरीज हैं उनको अपने घर जैसा इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुशी खुशी अपने घर वापस जा सकें। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और बता दीजिए, बच्चों को लेकर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर जैसे महिला और पुरुषों में यूरिन इन्फेक्शन की समस्या होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या बदलता मौसम इसका सबसे बड़ा रीज़न है? बच्चों में बहुत सारे एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो यूरिन इन्फेक्शन कराती हैं। मेल चाइल्ड में कई बार क्या होता है कि जो अनसर्कमसाइज स्किन है,
फाइमोसिस की वजह से इन्फेक्शन होता है, एक पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व होता है जिसमें पेशाब की वाहिनी में सिकुड़न होती है, एक वॉल्व होता है, उसके कारण इन्फेक्शन होता है। महिला या छोटी बच्चियों में एक बहुत कॉमन बीमारी जिसको वेसिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं, उसकी वजह से बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, जो कुछ स्टेज तक मेडिकल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म लेके ठीक हो जाता है, बट किसी किसी केसेस में उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों में कभी भी पेशाब का इन्फेक्शन हो उसको सीरियसली लेना चाहिए और तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों के पेशाब के इन्फेक्शन को एडल्ट की तरह आप केमिस्ट से दवाई लेके कभी ट्रीट ना करें। बिल्कुल, तो देखिए सारी बातों का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी में ये भी जानना चाहूँगी मैं, जब आप इंटरव्यू देने आए होंगे तो आप सोच के आए होंगे कि ये एक एक्सपर्ट एडवाइस मैं ज़रूर दूंगा, तो हमारे दर्शकों के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस दे दीजिए। एक्सपर्ट एडवाइस यही है कि कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, हमेशा अपने एक्सपर्ट से सलाह लें एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। जब आप किसी भी बीमारी के लिए आपकी एक छोटी सी विजिट, आपका 5 मिनट आपको एक बड़ी समस्या से बचा सकता है, तो कभी भी हेजिटेट ना करें। अगर आप मन में शंका है कि आपको किसी भी तरह की समस्या है, खासकर पेशाब से संबंधित, तो तुरंत अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उसका समाधान लें। हो सकता है कि आपको कोई इलाज की ज़रूरत ना हो, लेकिन इसको कंफर्म जरूर करें अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से मिलकर।